कट्स वगैरह कैसे लगते हैं, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। देखो सिंपल बॉक्स है, राइट क्लिक होल्ड रखोगे तो ये आपके सारे कंपोनेंट्स दिखने लग गए, एज, वर्टेक्स, फेसेस, वर्टेक्स फेसेस। ये अभी काम के नहीं है, तो अभी जो आपको याद रखने वो है एज, वर्टेक्स और फेस। वर्ट एज मतलब ये एजेस, ठीक है, वर्टेक्स मतलब ये पॉइंट्स, ठीक है, और फेस मतलब ये फेसेस। ठीक है, डन। डन। ओके, अब इससे जब बाहर आना है तो क्या करना है, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, तो कंपोनेंट मोड से आप बाहर आ जाओगे। ठीक, अब बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आया था कि सर इसको मेरे को इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड करना है, दो पार्टीशंस में डिवाइड करना है। तो बहुत सिंपल है, देखो एज पे गए, मैंने यहाँ पे क्लिक करा और कंट्रोल दबा के यहाँ पर आगे जाके डबल क्लिक करा, और सॉरी शिफ्ट दबा के डबल क्लिक करा। हाँ, हुआ ना। देखो इसने क्या करा, चारों तरफ के सारे एजेस को सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि हर बार आपकी जो ऑब्जेक्ट होगी ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगी कि आप ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लोगे। ठीक, तो आप क्या करोगे, एक क्लिक, शिफ्ट, डबल क्लिक, ठीक है, सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट, राइट क्लिक, और यहां पे जाके कर दो कनेक्ट कंपोनेंट। ठीक है, एग्जैक्टली सेंटर में आ गया। समझ आए तीनों को? सर उसको कैसे पता चला हमें सेंटर में ही चाहिए? क्योंकि वो कमांड जो है वो सेंटर के लिए ही होती है। और अगर हमें बीच में मतलब थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा बॉटम में चाहिए होगा तो? बता वो भी बता रहा हूँ, देखो सपोर्टिंग है जैसे। नहीं बता रहा हूँ, वो भी वो अलग अलग चीज़ होती है, वो अभी सपोर्टिंग एज की तरफ मत जाओ, वो अलग चीज़ है। सेंटर वाला समझ आया? ठीक है, हाँ जी सर। सेंटर में तो हमने बस एज को सिलेक्ट करा और शिफ्ट राइट क्लिक, कनेक्ट कंपोनेंट से सेंटर में कट आ गया। अब आप कहते हो सर मुझे सेंटर में नहीं चाहिए, मुझे रैंडमली अपने हिसाब से जहां मेरा मन है वहां कट चाहिए। तो क्या करो, सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को, देखो अभी कोई भी कंपोनेंट एक्टिवेट नहीं है, मैं ऑब्जेक्ट मोड में हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक, इंसर्ट एज लूप टूल, ठीक है, ये आपको फ्रीडम देगा, आप जहां मर्जी कट डाल सकते हो। ठीक है, समझ आया ये? हाँ जी सर। अब उसके बाद एक और टूल है, ऑब्जेक्ट मोड, शिफ्ट राइट क्लिक, मल्टी कट। मल्टी कट क्या होता है, ये आपको फ्रीडम देता है ऐसे रैंडमली ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, मानो मैं ऐसे ड्रॉ किया, फेस पकड़ा और उसको ऐसे निकाल दिया, तो आप ऐसे रैंडमली ड्रॉ कर सकते हो कुछ भी जो आपके रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको चाहिए। जैसे लॉक बनाते हैं उसके अंदर की होल होता है ना, तो वो चीज़ आराम से आप ड्रॉ कर सकते हो इससे। लेट्स से मैं की होल यहाँ पे ड्रॉ ही करता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह से की होल मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, और इसको आपस में कर दिया कनेक्ट, ऐसे कैसे, फिर फेसेस सेलेक्ट करें और इसको अंदर की तरफ पुश कर दिया, तो कुछ दिखने में लगभग ऐसा ही होता है की होल, है ना। तो बन गया मल्टी कट। समझ आया? मतलब ये आप कट्स को ड्रॉ कर सकते हो, बट इसमें और भी चीज़ें हैं। अगर मैं कंट्रोल प्रेस कर लूँगा तो ये पूरा ऐसे लूप भी डाल देगा। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा क्या है, जैसे देख रहे हो कुछ परसेंटेज लिखी आ रही है इस पर, जैसे ही मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ तो पूरा सर्कल आ रहा है, और साथ में अगर मैं शिफ्ट दबा दूंगा तो ये स्नैप होकर चलेगा। देखो 80%, 70%, 60%, 40, 50, 30, 20, जितने परसेंट, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डाला 90 पे और यहाँ पे डाला 10 पे, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे आ गए दोनों। यही चाहिए था ना हमें। हाँ जी। अब इसके बीच में सेंटर में चाहिए तो ये आ गया 50% पे। ओके, ये ठीक है हो सर। गया जब हमें अनइक्वली डिवाइड करना है। अब मेरा एक केस है कि मुझे ये पूरे ऑब्जेक्ट को 3 इक्वल पीसेस में डिवाइड करना है। ठीक है, आई वांट कि ये पूरा 4 इक्वल पीसेस में डिवाइड हो जाए। कैसे होगा देखो, यहाँ पर इंसर्ट एज लूप टूल था, इसके बगल में एक छोटा सा बॉक्स है, इसको क्लिक करो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आएगा मल्टी एज लूप्स, इसको सिलेक्ट करो। हमें कितने 3 पीसेस में करना है इक्वली डिवाइड, तो कितने कट लगेंगे? दो। 2। ठीक है,
ये 2 ऑलरेडी सेट है, बस तुम्हें बस क्लिक करना है। तुम कितना मर्जी मूव करते रहो, मूव नहीं करेगा, क्योंकि हमने कमांड दे रखी है इक्वल कट्स, तो वो ऑटोमेटिकली इक्वल 2 पास में हो गया। लेट्स से मैं इसको बढ़ाता हूँ, 4 करता हूँ, तो ये देखो इसने एक साथ 4 कट्स डाल दिए। समझ आया? Hmm. Yes, sir. ठीक है।